नाजरीन आदाब। आज हम ANA की तरफ से खुसूसी पेशकश 26/11 मुंबई अटैक्स के ऊपर करने जा रहे हैं, जिसमें जो अटैक जो चंद 9 दहशतगर्दों ने मुंबई में दाखिल होकर मुंबई पर हमले करके हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की थी, जिस पर और मज़ीद जानकारी के लिए हम बातचीत करते हैं हमारे ANA के CEO मीर खालिद अली साहब से। उनसे तमाम उसकी तफसीलात जानते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था, जबकि ये मीर खालिद अली साहब जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, जो उसको बज़ात ख़ुद उसका तज्ज़िया भी कर चुके हैं बड़े नेशनल चैनल्स पर। उन्हीं से हम जानते हैं कि इस वाक़े के पस पर्दा क्या और उसकी वजूहात थी जो ये वाक़या रूनुमा हुआ। मीर खालिद अली साहब, खैर मक़दम है आपका इसमें। सबसे पहले कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये मुंबई अटैक्स के ज़रिए हम हिंदुस्तानियों को क्या पैगाम देने की कोशिश की गई। पहली बात तो आज जो दिन है 26/11/2008 वो एक ऐसा दिन था, शायद हिंदुस्तान अपनी तारीख़ में इस दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ मुंबई पे अटैक था ये, बल्कि भारत पे अटैक था, हिंदुस्तान पे अटैक था, हमारे देश पे अटैक था। तो पहली बात तो इस मंच से जो लोग करीब 170 के ऊपर लोग शहीद हुए वहाँ पर, और ऐसी शहीदी आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ, हॉस्पिटल में अटैक हुआ, साथ ही साथ होटल पे अटैक हुआ। ये वाक़या बिल्कुल नहीं भूलने का वाक़या है। ये ख़ासकर हेमंत करकरे जो हमारे NIA के चीफ थे, और वो बड़ी करीब से जो है इस अटैक को मॉनिटर कर रहे थे। ऐसा मंजर था वहाँ का, क्योंकि टेररिस्ट करवट बदलने नहीं दिए। अटैक जब छत्रपति स्टेशन पे जो अटैक हुआ, अटैक होने के बाद ये लोग कहाँ लेके जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते, यानी कामत हॉस्पिटल को ले आके एडमिट करने का था पेशेंट्स को पूरे। वो लोग जो मरीज़, मतलब जो घायल इंसान होता, उस घायलों को भी टेररिस्ट ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर जो है अटैक किया। तो ये एक हिंदुस्तान की इतिहाद को तोड़ने के लिए जो हिंदुस्तान पे अटैक हुआ, आज पूरे हिंदुस्तानी इस बात से गर्व से कह सकते हैं कि ऐसे कई टेररिस्ट इस हिंदुस्तान का और पड़ोसी मुल्क और कोई भी मुल्क हिंदुस्तान का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये एक सबूत है, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के रहेंगे, सारे रिलीजन मिल के रहेंगे इस देश में, हम ऐसे कई कुर्बानियाँ दिए हैं। लेकिन ये जो कुर्बानी थी, ये जो हादसा था, ये जो अटैक था, भारत के देश पे, सीने पे अटैक था ये डायरेक्ट। लेकिन आज हम बहुत अफसोस से इस बात को कहना पड़ता, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, ये अटैक के 10 साल हो चुके हैं। लेकिन ना जाने आज भी बॉर्डर के ऊपर पड़ोसी मुल्क जो देश में अपनी सुई भी नहीं पैदा कर सकता, वो हमारे देश में कभी कभी आकर दखल देने लगता है। और उस देश में हम कभी केक काटने चले जाते हैं, तो कभी जो है शाल उड़ के चले जाते हैं, तो कभी जाकर जो है उनके प्रधानमंत्री को हम साड़ी का गिफ्ट देने चले जाते हैं, जबकि हमको ये बात पता है कि इसी देश से ये टेररिस्ट आकर मासूम बच्चों को उठा कर शूट किए, छोटी मासूम बच्चों को शूट किए। ये बड़ी शर्म के साथ हमको आज इस मीडिया के मंच से मुझे कहना पड़ रहा है, हिंदुस्तानी लफ्ज़े हिंदुस्तानी होता, उसका कोई मज़हब नहीं होता, और हिंदुस्तानी का पहला मज़हब होता हिंदुस्तान, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो।
बेशक मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन गर्व से ये कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, क्योंकि हमें उनकी शहीदियों को याद करना पड़ेगा। आज देखिए, आप मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पे या इंडिया गेट पे, दिल्ली हो या मुंबई हो, आज का दिन जो गुजरा है, क्योंकि 11 बजे के बाद जो अटैक हुआ है, उसके बाद रात तमाम हमले चलते गए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप भी एक सहाफ़ी हैं, क्योंकि आज हम 10 साल तक और उसके बाद उस टेररिस्ट को झेला है हिंदुस्तान में, उसे सेल में रखकर उससे पूरी इंक्वायरी ली गई, ये कैसा अटैक हुआ, किस तरीके से अटैक हुआ, इसको कौन कराया, ये तमाम हमारे हिंदुस्तान के नेता जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, चाहे वो कोई भी सियासती के जमात के लोग हो, चाहे वो कोई भी सियासती के हो। लेकिन सियासत टेररिस्ट पे, शहीदियों पे सियासत करने का ज़माना जाना चाहिए। ये यंग डायनामिक जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी भाई लोग हमारे ये चैनल को देख रहे हैं, हर बच्चा ये जानना चाहिए कि उसका देश का मजहब पहले है हिंदुस्तान। क्योंकि टेररिस्ट को केवल एक बॉर्डर का फोर्स नहीं रुका सकता, एनआईए नहीं रुका सकता, पुलिस नहीं रुका सकती। हर इंसान को यह सोचना है कि टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं है, टेररिस्ट का सिर्फ एक ही मजहब है, हिंदुस्तान की छाती पे मारो, मुसलमान को मारो, सिख को मारो, ईसाई को मारो। क्योंकि हाल ही में आप देख सकते हैं कि पंजाब में भी अटैक हुआ है, और वो टेररिस्ट बाज़ाब्ता ये पता चल चुका है कि वो एक सिख है। तो टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि उनकी गोली पे हिंदुस्तान की छाती का नाम लिखो, मुल्क में दहशतगर्दी आम करो। तो आप इतने अच्छे ऑफिसर्स को हमने खोया, इतने माँ को खोया, बहनों को खोया, छोटे बच्चों को खोया हमने। हम ये बात बताते हैं कि इस्लाम के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि एक इंसान की जान लेना, यानी इस्लाम को अगर ये टेररिस्ट सही तरीके से जानते तो वो मुसलमान ही है ही नहीं। और वो चंद मुसलमानों की वजह से आज हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नाम के मुसलमान, बस सिर्फ नाम के मुसलमान। बताइए आप कहां लिखा हुआ है, बताइए आप कहां हमारे जो है हुजूर ये बात बताए सो है। बताइए कि आप एक इंसान को तकलीफ देने के लिए कहां, बताइए आप। बेकसूर का खून बहाना हराम है कुरान में। तो आप इस चीज को सोचें। अगर हिंदुस्तान, यकीनन अगर हिंदुस्तान कुछ अमन चाह रहा, अगर हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट करना चाह रहा, तो मैं एक सीधी इस मन से बात बोलना चाह रहा हूं। देखिए, अमेरिका में एक चीज, अफगानिस्तान के उसामा बिन लादेन जो ISI के जो है चीफ थे, उन्होंने अमेरिका को 7 तारीख को, जो 7 सितंबर को जो अटैक हुआ था, उन्होंने जो है ये अटैक मैंने कराया बोलकर 11 सितंबर को जो कराया। तो उस 11 सितंबर के वाक़या में आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। उसके बाद से जो है उमामा ने एक कसम खाई कि दहशत दर को जितने भी टेररिस्ट हैं, हम उनके मकानों में, घरों में घुस के मारते। क्यों हिंदुस्तान ये स्टेप नहीं ले रहा? जबकि ये जानते हैं कि ये बम कहां से आया, ये बारूद कहां से आया, या ये गन किधर से आई, कश्मीर को कौन भटका रहे हैं, ये तमाम चीजें जानते हैं ना। ये जब जानते हैं, फिर सीधा क्यों नहीं अटैक करते? कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान में तो हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे शुरू किया था। ये देखिए साहब, आपको मैं बात बता रहा हूँ, बेशक हिंदुस्तान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, बेहतरीन जवाब था, मुझे मालूम है। लेकिन आपको क्या बात पता थी कि पाकिस्तान में रात के 1:30 बजे के टाइम पर अमेरिका अंदर घुसकर उसामा को मारते सो अनाउंसमेंट हुआ? नहीं हुआ। जब तक ऑपरेशन फिनिश नहीं हुआ, टेलीकास्ट नहीं हुआ। हम ये बात बता रहे हैं आपको कि अगर ये देश हमारा दुश्मन है,
ये देश हमारा दुश्मन है, फलाना पर्सन हमारा दुश्मन है, तो सारे पार्टियों को मंच पे आकर क्या करना चाहिए, उस देश को उस नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। क्योंकि टेररिज्म का कोई देश नहीं होता, इंसानियत का देश होता, इंसानियत का देश होता, ह्यूमैनिटी का देश होता। देश उसको कहते हैं जो हमारा हिंदुस्तान है। हमें तो जो है विरासत, जब पाकिस्तान को भिजाने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान को जाने के लिए मुसलमानों को कह दिए, तो ऐसे मुसलमान हिंदुस्तान को चाहते थे जो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए। ये कोई नहीं चाहता कि आपस में कोई देश से लड़े और जाकर जो है, ये कैसा देश है बताइए आप, कि उनके ही स्कूल के अंदर बम ब्लास्ट हो रहा, टेररिस्ट वहां पर अटैक कर रहे हैं आपको। तो यूएनआई इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी करने जा रही आने वाले दिनों में आपको, क्योंकि ये तहकीकात हो चुका है कि वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म को जो भी बढ़ाएगा उस देश को छोड़ा नहीं जाएगा। और सबसे बड़े टेररिस्ट वो होते हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाते हैं, मुसलमान सिख के बीच में लड़ाते हैं और देश में लड़ाते हैं। अगर देश अमन से है, देश अमन से अगर मैसेज मिलेगा तो देश पे अटैक नहीं होगा। जब जब हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में लड़ेंगे, जब जब देश के अंदर हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति होगी, मंदिर और मस्जिद के ऊपर राजनीति होंगी, ऐसे टेररिस्ट हिंदुस्तान के अंदर इस गैप को ढूंढकर आगे आकर अटैक करेंगे। तो मेरा इस मन से इस हिंदुस्तान के उन लोगों को मैसेज देना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर एकता रहेंगे, क्योंकि देश के झंडे में जब हमको नहीं बांटा देश का झंडा, तो आप कौन होते जो हमको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहते हैं। आप सब मिलकर क्या करिए, देश को मजबूत बनाइए, तभी तो इस ऐसे टेररिस्ट से हम मुकाबला कर सकते हैं। लाल हरे रंग में मुझको न बांटिए, लाल हरे रंग में मुझको न बांटिए, मेरे घर की छत पे तिरंगा रहने दीजिए। ये अब इस जो 26/11 के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा, फिर आकर हमारे सीईओ मीर खालिद अली साहब से फिर बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं शहीद बहादुर हेमंत करकरे के बारे में, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए देश की इज़्ज़त पर आंच आने नहीं दिया। ऐसे पुलिस अफसरों की बचाना ये देश की जिम्मेदारी है। ఆధునిక వైద్యంతో అద్భుతమైన పంటి వైద్యాన్ని అందించే స్పెషాలిటీ క్లినిక్ కళ్యాణి దంత వైద్యశాల. పళ్ళు పూర్తిగా పుచ్చిపోయిన వారికి పళ్ళు తీసేయకుండా రూట్ కెనాల్ ద్వారా చికిత్స చేయబడును. పళ్ళు ఎత్తులు సందులు ఉన్న వారికి క్యాడ్ క్యామ్ పద్ధతిలో స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయబడును. క్లిప్పుల ద్వారా ఎత్తు మరియు వంకర పళ్ళు సరి చేయబడును. పళ్ళు లేని వారికి సిరామిక్, డిఎంఎల్ఎస్, జికోనియా, క్రౌన్ మరియు బ్రిడ్జ్ వర్క్ ద్వారా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అమర్చబడును. ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు. అందుబాటు ధరల్లో ఆధునిక వైద్యం మీ సొంతం. రండి కళ్యాణి దంత వైద్యశాల. కళ్యాణి డెంటల్ హాస్పిటల్ బిసైడ్స్ మల్లికార్జున ఎంటర్ప్రైజెస్, న్యూ టౌన్, మహబూబ్ నగర్. ఆభరణాలకు పేరు సిఎంఆర్, స్వచ్ఛత కలిగిన నగలకు నిలయం సిఎంఆర్. जुनूबी हिंद में 4 दहाकों से सोना और मलबूसात का होलसेल कीमतों पर फरोख्त करने वाला सीएमआर शॉपिंग मॉल अब हमारे महबूब नगर में 21 अक्टूबर को मारूफ फिल्मी शख्सियतों के हाथों शानदार इफ्तिताह। सीएमआर शॉपिंग मॉल, क्लॉक टावर सर्किल, कदीम राधा टाकिस, महबूब नगर। अब हमारे महबूब नगर में सबसे बड़ा हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम 21 अक्टूबर को मारूफ फिल्मी शख्सियतों के हाथों इफ्तिताही ऑफर्स ये हैं। हॉलमार्क के जरिए जेवरात पर फी ग्राम 100 रुपये की कमी, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं। सीएमआर शॉपिंग मॉल, क्लॉक टावर सर्किल, कदीम राधा टाकिस, महबूब नगर।
26/11 के टेररिस्ट अटैक के खुसूसी प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है। आइए मज़ीद इस बारे में और जानते हैं, और आज 10 साल पहले जो अटैक हुआ उससे हटके आज के हालात पे हम बात करेंगे कि आज देश बहुत मजबूत हो चुका है, फ़ौजी एतबार से, नेवी एतबार से, चाहे बर्री फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, या फिर फ़िज़ाइया फ़ौज हो, या एयरवेज़ की फ़ौज हो। हर तरीक़े से फ़ौज मुकम्मल तरीक़े से अपनी ताकत मनवा रहा है। हिंदुस्तान की फ़ौज मजबूत हो चुकी है और आजकल नए नए इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं फ़ौज को, जिसके लिए तो अब हम आगे देश की हिफाजत के लिए मज़ीद हम जैसे कि एक फ़ौज के अंदाज में लड़ेगा देश से, तो एक जर्नलिस्ट जो है कलम से अपनी आवाज़ उठाएगा, उसकी आवाज़ को दबाएगा, हर तरीक़े से जो अपना अपना काम करेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि अब आगे जो हम देश को और मजबूत करने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं, इसके बारे में ही हम बात करते हैं हमारे CEO मीर खालिद अली साहब से। खालिद अली साहब ज़रा बताइए हमको कि हम देश की और मज़ीद महफूज रखना है, हिफाजत करना है देश को, तो उसके लिए क्या इक़दाम करेंगे, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो या अपने खानगी सतह पर हो, कैसे उसको मजबूत बनाया जाए? देखिए अहद जी, मैं उतना बड़ा डिक्टेटर नहीं हूँ, इतना बड़ा मैं पॉलिटिशियन लीडर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ। तो सहाफ़ी सिर्फ एक ही चीज़ जानता कि गलत को गलत प्रेजेंटेशन करना, सही को सही प्रेजेंटेशन करना। सहाफ़ी का काम ये होता है कि सच्चाई को सामने लेके आना। उसी तरीके से हेमंत करकरेकी का सच्चाई भी एक बयान है, आपके ऊपर एक बुक लिखी गई पूरी कम्प्लीटली। वो सच्चाई आज नहीं कल पूरे मीडिया के सामने आएंगी। वो शहादत इंशाल्लाह रायंगा भी नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो आप एक सवाल किए हैं कि देश की आर्मी, बेशक देश की आर्मी को हम यहाँ से सलूट देते हैं, सलामी देते हैं, क्योंकि हमारे पास भी महबूब नगर के अंदर एक 12 किलोमीटर के दूर पे एक ऐसा सा छोटा सा गांव है जो हर घर के अंदर एक BSF का सोल्जर है। बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो वर्दी जो होती है BSF की हो, भारत की जो फोर्स होती हो, चाहे पुलिस से, होमगार्ड से शुरू होकर, क्योंकि होमगार्ड ने भी शहीदी का मुकाम पाया। आप जानते हैं जगशले के एक होमगार्ड थे जो हमारे क्या बोलते हैदराबाद का जो फलकनुमा पैलेस के पास एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, जिसके अंदर जगशले के भी एक होमगार्ड का वहाँ पर फायरिंग में इंतकाल हुआ था, शहीद हो गए थे आप। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि पुलिस, होमगार्ड, इंटेलिजेंस और NIA फोर्स और कई फोर्सेस जो काम कर रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, बेशक आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन आर्मी को अगर आर्मी के तरीके से अगर काम करने के लिए दिया जाएगा तो बेशक मैं ये कह रहा हूं कि आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मकसद ये है कि कोई उसमें सियासत दाखिल है, उसमें सियासत ना है। सियासत केवल वहां तक ही आए क्योंकि आपका 5 साल का पीरियड है, आपने देश को सही नहीं चलाया, अब देश को हमको चलाने दीजिए, लेकिन सियासत ना करें, एक सोल्जर पे सियासत ना करें, एक शहीद हुए सो बॉर्डर पे नौजवान बच्चे पर सियासत ना करें, क्योंकि सियासत एक विडो पे हो रही, एक सियासत एक आर्मी पे हो रही है। तो सियासत लीडर्स को ये बात बताना चाह रहे हैं हम। सहाफ़ी को आज इस मौके पे मुझे बोलने का हक जो दिया गया है, सहाफ़ियों को जो हक दिया गया है इस बात पे बोलने के लिए, मैं यही बात बता रहा हूं कि कोई पॉलिटिशियन लीडर को उस देश से दोस्ती नहीं रखना चाहिए। देखिए आज जी आपको बता रहा हूं, अगर आपको कोई गली में डरा रहा या आपको कोई वार्निंग दे रहा, तो आप वार्निंग के बदले में वार्निंग देंगे, डराने के बदले में डराने देंगे, दोस्ती क्यों करेंगे आप? कभी इस देश से वहां से बारूद आता तो यहां से शाल जाती है, वहां से जो है बदतमीज लोग इंटर होते हैं तो यहां से तमीज वाले इंटर होते हैं। पाकिस्तान जो मुल्क है वो अगर अपने देश में अमन नहीं रखना चाह रहा, वो उनका देश है, वो उन्हों जाने। लेकिन हिंदुस्तान के देश में जब अगर वो दहशतजी करने आए या टेररिज्म अटैक करने के लिए आए, तो देश को पूरा एक होना बहुत ज़रूरी है।
हर सियासत, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, तमाम लोगों को क्या चाहिए, मैं ये बोलता हूं कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का बन रहा हूं, उनको क्यों हम इनविटेशन देना? क्या वो 170 आदमी की शहादत देश के प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं थी? क्या वो मासूम बच्चे जो हॉस्पिटल के अंदर बुजुर्गों के ऊपर जो बारूद से खेला गया खेल, खून की होली खेल गई, क्या वो शहीदी याद नहीं है किसी को भी? चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, देश का दुश्मन होता है। तभी हम समझेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान को एक सही प्राइम मिनिस्टर आया है। ये क्या है? ये क्या है जो देश में घुसकर, समंदर के इलाके से घुसकर रातों रात, अरे मुकाबला करना है तो बॉर्डर पे कीजिए, मेरे देश के सैनिक से कीजिए, वो जवाब सही देंगे आपको। अरे ये क्या है? हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो हमारे खसम में खड़े रह गए आगे। दुश्मन तो दुश्मन होता है ना आज जी, वो दोस्त कहां से होता है? ये एक उसूल बनाना चाहिए हिंदुस्तान के नए पॉलिटिशियन, नए लीडर्स को। यही मैसेज देना चाह रहा हूं कि देश में कितनी भी सियासत कर लीजिए आप, स्टेट वर्सेस स्टेट कितनी भी सियासत कर लीजिए आप, लेकिन जब कंट्री का मुद्दा आ जाता, मेरे हिंदुस्तान का मुद्दा आ जाता, तो हिंदुस्तान को जब हम दिल में लेकर बसते हैं, तो ये की एक बात याद रखिए कि इस देश के लिए हिंदू ने, मुसलमानों ने, सिख ने, ईसाई ने, कई लोग कुर्बानी अपने खूनों को बहाकर हमने देश की आजादी को हमारे मोती में हमने पुराया है। तो ये याद रखना चाहिए। हमारे पास वेपन्स आ गए, हमारे पास नए नए फोर्स की टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जहनियत नहीं बदली। जिस दिन जहनियत बदल जाएंगी, ये टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा। जहनियत को बदलो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर कर आने वाले दौर में हिंदुस्तान को अगर बुरी नजर से कोई अगर देख रहा, हम गर्व से सहाफी जभी बोलेंगे हमारा बदला लेकर छोड़ेंगे, तो तभी हिंदुस्तान बोलेंगे कि यहाँ this is our prime minister. Whatever that prime minister is having a separate party, whatever the party, whether that is Congress, whether there is a BJP, whether there is a whatever that, we don't want to, हम इस पे कोई सियासत नहीं कर सकते। लेकिन हमको क्या चाहिए? का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सिर्फ पिक्चरों में हम बताने से देश का नाम गौरव नहीं होगा, मगर मैं फर्क से ये कहता हूँ कि मेरे देश के जो जवान जो बॉर्डर पे आज हिंदुस्तान के जगह जगह पे, हम आज इतना बैठकर यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, वो बॉर्डर पे हमारे महिलाएं, यंग पीढ़ी, ज़ईफ लोग जो रिटायरमेंट से पहले है, वो बाप जो रिटायरमेंट से पहले अपनी रिटायरमेंट की सैलरी लेने से पहले वो शहीद हो रहा है, वो दूल्हा जो दूल्हा बनने से पहले, दुल्हन के घर को जाने से पहले वो शहादत इस बॉर्डर पे दे रहा है। तो इन शहादतों को याद रखते हुए हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स को सही होना ज़रूरी है आज जी, बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन पॉलिटिशियन लीडर्स को हम एक ही बात सिखा रहे हैं, अगर सियासत करना है तो देश के अंदर करिए, लड़ना है तो देश के अंदर लड़िए, लेकिन जिस समय पे देश को टूटने की बात आ रही है, देश पे अटैक होने की बात आ रही है, सब मिलकर वो कौन सा देश है उसको वर्ल्ड में से चुनिए, चाहे वो कौन सा भी पावरफुल देश हो दो, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, कौन सा भी देश हो दो, हम लड़ने के लिए हम तैयार हो जाए। अगर ये नहीं हो सकता तो दीजिए यंग जनरेशन को मौका, दीजिए हर पार्टी के अंदर यंग जनरेशन को डिफेंस मिनिस्टर के अंदर मौका दीजिए, अनकरप्टेड ऑफिसर्स को ये मौका, वो बताएंगे कि हिंदुस्तान को किस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान आज सेफ है, सिक्योर्ड है, लेकिन ये शहादत जो 174 मेंबर्स जो शहादत दिए हैं वो हम भूल नहीं सक रहे हैं आज जी। उनकी इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ भी रहेगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। ये जो 26/11 के दहशतगर्दाना अटैक पर मुंबई पर जो हुआ था, उस पर एक ANA ने खुसूसी पेशकश बनाई है, खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है, जो अभी अब उनको उसको ख़त्म करने से पहले हम ANA न्यूज़ इंतज़ामिया, मैनेजमेंट और यहाँ का तमाम अमला
ये 26/11 के शहदा को एक सलाम पेश करता है, उनको भरपूर खराज अक़ीदत भी पेश करता है। इसी के साथ हम लेते हैं इस खुसूसी पेशकश से विदाई।